तो पहले क्या लगाना चाहिए, व्हाइट सीमेंट या फिर सीधे पुट्टी करवा लेनी चाहिए या फिर आपको काम जो है वो प्राइमर लगा के शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी घर के अंदर पेंट करने की बारी आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन्हीं चीजों में होता है कि आखिर सही सीक्वेंस क्या होता है, कौन सा तरीका लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा और कौन सा तरीका जो है जिसमें हम ये सोचते हैं कि पैसे तो बच जाएंगे पर असल में वो तरीका आपका नुकसान करा सकता है। क्योंकि सच बात तो यह है कि सारे घरों में अच्छा पेंट तो करा लिया जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद दीवार के ऊपर हल्के से क्रैक दिखाई देने लगते हैं, अनइवन सरफेस दिखाई देता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल मेथड कौन सी होती है, सही सीक्वेंस क्या होता है, और इस वीडियो में हम लो बजट मेथड भी देखेंगे जिससे कि आप कम खर्च के अंदर अपने दीवारों को एक डिसेंट फिनिश दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आ जाता है जो कि है प्लास्टर के बाद दीवारों को अच्छे तरीके से क्यूरिंग, यानी कि आपको पानी जरूर मार लेना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, पेंट सिस्टम की जो शुरुआत है वो डायरेक्टली पेंट से नहीं होती है, उससे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो प्लास्टर होने के तुरंत बाद अपना पेंटिंग वर्क जो है उसे स्टार्ट कर देते हैं, और अगर आपने प्लास्टर के ऊपर अच्छे तरीके से तराई नहीं की है तो भले ही आप कितना भी महंगा पेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो, आगे चल के आपको दीवार के ऊपर हेयरलाइन क्रैक दिखाई दे सकते हैं, आपका प्लास्टर कमजोर हो सकता है, आगे चल के आपका जो प्लास्टर है वो भी उखड़ के गिर सकता है। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छे तरीके से 10 से लेके 12 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग जरूर कर लेनी चाहिए। अच्छे तरीके से जब आप दीवारों को पानी मारोगे तो आपकी दीवारें मजबूत बनेंगी और आगे आने वाले समय में आपको दीवारों के ऊपर जल्दी हेयरलाइन क्रैक भी दिखाई नहीं देंगे। जब आप 10 से 12 दिन तक अच्छे तरीके से तराई कर लोगे, उसके बाद जब आपकी दीवार अच्छे तरीके से सूख जाएगी, उसके बाद जाकर आपको पेंट का जो पहला स्टेप है उसे स्टार्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है अगला सवाल कि व्हाइट सीमेंट आखिर क्यों लगाया जाता है और क्या यह सच में जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग प्लास्टर के ऊपर पहले व्हाइट सीमेंट लगाते हैं, कुछ लोग जो है व्हाइट सीमेंट बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली सीधे पुट्टी करवा लेते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि व्हाइट सीमेंट का एक्चुअल फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, व्हाइट सीमेंट लगाने का सबसे पहला फायदा ये आ जाता है कि प्लास्टर को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। जब आप प्लास्टर के ऊपर व्हाइट सीमेंट का पहला कोट अप्लाई करते हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसके बाद में इसकी वजह से सैंड शेडिंग जो होती है वो कम होती है। कई बार प्लास्टर करने के बाद सरफेस के ऊपर से हल्की सी रेत झड़ने लगती है। व्हाइट सीमेंट का जब कोट लगाया जाता है तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद में अगला फायदा ये आ जाता है कि जो छोटे पोर्स होते हैं या फिर जो हल्की दरारें होती है उन्हें भरने में काफी मदद मिलती है, जिससे कि छोटे छोटे पिन होल या फिर आपके सरफेस लेवल के ऊपर जो हेयरलाइन क्रैक होते हैं उन्हें बंद करने में भी व्हाइट सीमेंट काफी यूजफुल होता है। और उसके बाद अगर हम चौथे फायदे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पुट्टी की जो सेविंग है वो काफी हद तक हो जाती है, क्योंकि सरफेस जो है वो पहले से ही बेटर प्रिपेयर हो जाता है। तो इसी वजह से आपको ज्यादा हेवीली पुट्टी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से पुट्टी की जो क्वांटिटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद में आपको एक स्ट्रॉन्गर और स्मूथ बेस जो है वो अच्छे तरीके से दीवार के ऊपर मिल जाता है, जिस वजह से आपकी पेंट की फिनिशिंग भी काफी अच्छे आने में मदद मिलती है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये जो व्हाइट सीमेंट है इसे लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली जो 50 केजी का व्हाइट सीमेंट का बैग होता है वो आपको मार्केट में लगभग 900 रुपए तक मिल सकता है, और 1 किलो व्हाइट सीमेंट में आप 750 ml पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे तरीके से आपको लंप फ्री मिक्स करना है, यानी कि कोई भी गांठें छूटनी नहीं चाहिए। तो जब भी आप इसे दीवार के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं तो उससे पहले आपको दीवार को अच्छे तरीके से गीला कर लेना चाहिए। अगर वॉल काफी ड्राई रहेगी तो बॉन्डिंग खराब हो सकती है। उसके बाद में आपको जो पहला कोट है उसे वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, यानी कि सीधी दिशा में इसे अप्लाई करना है। उसके बाद इसे सूखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आपको दूसरा कोट जो है उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि आड़ी दिशा में अप्लाई करना है। इस पैटर्न से आपको बेटर कवरेज मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कवरेज के बारे में बात करते हैं तो सिंगल कोट के लिए आपको लगभग 35 से लेके 40 स्क्वायर फीट तक का एरिया जो है वो 1 केजी में कवर हो सकता है। वहीं पर अगर हम डबल कोट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 से लेके 25 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो 1 केजी में कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं पुट्टी के बारे में। क्या पुट्टी करना जरूरी होता है या फिर बिना पुट्टी के भी पेंट करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप व्हाइट सीमेंट लगाते हो या फिर नहीं भी लगाते हो तब भी आपको पुट्टी करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब जाहिर सी बात है, पुट्टी जो है हम अपने अंदरूनी दीवारों के ऊपर करते हैं, न कि बाहरी दीवारों के ऊपर। देखिए दोस्तों, पुट्टी करवाने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज
सरफेस जो है वो काफी स्मूथ बन जाता है और लेवल बनती है। जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो बहुत बार दीवारें जो है वो अनइवन होती है, उनके ऊपर कुछ ऑन्डुलेशंस होते हैं, जिस वजह से अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर पेंट करते हो तो आपको काफी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ये जो अनइवननेस होता है वो आपको डायरेक्टली दीवार के ऊपर दिखाई दे सकता है, जिससे कि आपकी दीवार का लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। जब भी आप पुट्टी करते हो तो काफी अच्छा स्मूथ सरफेस आपको मिलता है, एक लेवल मिलती है, जिस वजह से पेंट करने के बाद आपको कोई भी अंडुलेशंस दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेंट की जो फिनिशिंग है वो भी काफी बेहतर आती है। भले ही आप महंगा पेंट लगाओ या फिर इकोनॉमिकल पेंट लगाओ, पर अगर आपका बेस स्मूथ नहीं है तो फाइनल रिजल्ट इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। वहीं पर अगर आप अच्छे तरीके से पुट्टी लगाते हो 2 कोट वाली, तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा सरफेस स्मूथ मिलता है और आपकी जो दीवार है उसके ऊपर रेगुलर पेंट भी काफी अच्छे से निखर के सामने आता है और वॉल जो है आपकी काफी प्रीमियम लगने लगती है। जो हेयरलाइन क्रैक होते हैं या फिर जो इनपरफेक्शंस होते हैं वो आपके इस पुट्टी की वजह से हाइड हो जाते हैं। तो सीधी बात यह है दोस्तों कि अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आपका जो पेंट है वो भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो पुट्टी है, इसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें पुट्टी 1 कोट करवानी चाहिए या फिर 2 कोट करवा लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो पुट्टी है उसमें लोग ये सोचते हैं कि 1 कोट करके हमारा काम हो गया, लेकिन अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको जनरली 2 कोट पुट्टी करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। पहला कोट जो होता है वो बेस को करेक्शन करने में काफी मदद करता है। उसके बाद में दूसरा और फाइनल जो कोट होता है वो आपके सरफेस को काफी स्मूथनेस और यूनिफॉर्मिटी देता है। वॉल ज्यादा इवन दिखाई देती है और पेंट का जो रिजल्ट है वो विजिबली काफी बेटर आता है। और देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि 1 कोट सफिशिएंट है, बाद में जाके हम दूसरा कोट अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब आप अपने घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हो और उसके बाद आप ये सोचते हो कि आगे चल के आप दूसरा कोट अप्लाई करोगे, तो ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी पुट्टी की जाती है तो काफी ज्यादा प्रमाण में धूल उड़ती है। जब घर नया है तब बात अलग है, क्योंकि वहां पर आपने अभी तक सामान शिफ्ट नहीं किया है। जब घर बन जाता है तो इतनी ज्यादा धूल आपके रूम के अंदर हो जाती है, जिस वजह से पहले आपको सामान शिफ्ट करना पड़ता है। कई जगह पर आपको धूल वापस से क्लीन करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा लेबर लगता है, काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। तो इसीलिए पॉसिबल है तो शुरुआत में ही 2 कोट करवा लीजिए। यकीन मानिए आप इस चीज से काफी ज्यादा संतुष्ट रहोगे, आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, पुट्टी अप्लाई करने का आखिर सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में तुरंत जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कोट जो है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको 24 घंटे तक अच्छे तरीके से पुट्टी को सूखने देना है। जब पुट्टी अच्छे तरीके से सूख जाएगी, उसके बाद आकर आपको 150 से लेके 180 ग्रेड के सैंड पेपर के मदद से अच्छे तरीके से सैंडिंग कर लेनी चाहिए। सैंडिंग के लिए आप मैनुअल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इस तरह से आप मशीन की मदद से भी सैंडिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको दूसरा कोट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, यानी कि आड़ी दिशा में आपको पुट्टी को लगाना है। उसके बाद वापस से आपको सरफेस का सही तरीके से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। जहां पर अंडुलेशन है, लो हाई स्पॉट है या फिर माइनर फ्लो जो है, उन्हें आपको उसी स्टेज पे क्लियर कर लेना चाहिए। और फाइनल में आपको 220 ग्रेड के सैंड पेपर के मदद से अच्छे तरीके से सैंडिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और एक बार टच करके जरूर देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे अनइवननेस लगता है तो आपको उसे तुरंत वहीं पर क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत बार हम लाइट लगा के भी देखते हैं कि कहीं पर अनइवननेस है तो उसे तुरंत वहीं पर क्लियर किया जाता है। अब दोस्तों, जो प्राइमर है उसमें आपको ये गलती नहीं करनी है कि प्लास्टर की कमियां छुपाने के लिए हमें ज़्यादा पुट्टी को अप्लाई नहीं करना है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि दीवार की फिनिशिंग अच्छी चाहिए, इसके लिए ज़्यादा पुट्टी को अप्लाई करेंगे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा पुट्टी अप्लाई करोगे, यानी कि ज़्यादा थिकनेस ले लोगे, तो ऐसी पुट्टी आगे चल के गिर सकती है। अब दोस्तों, यहां पर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आ जाता है, जो कि है प्राइमर। देखिए दोस्तों, प्राइमर जो है उसे बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि प्राइमर मतलब सिर्फ एक एक्स्ट्रा खर्च है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्राइमर जो होता है वो आपके पूरे पेंट सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये जो प्राइमर है, इसका सबसे पहला फायदा ये आ जाता है कि पेंट का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। अगर आप अपने पुट्टी के सरफेस के ऊपर डायरेक्टली पेंट को अप्लाई करते हो बिना प्राइमर को लगाए, तो आपकी जो दीवार है वो पेंट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, जिस वजह से आपकी पेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में आपकी जो पुट्टी और पेंट होता है, इन दोनों के बीच में अच्छे तरीके से बॉन्डिंग करने के लिए प्राइमर का जो बेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी ब्रिज के तरह काम करता है, जिस वजह से काफी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद में जो फाइनल कलर है वो काफी अच्छे तरीके से निखर के सामने आता है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर सही सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताना चाहूंगा। सबसे पहली मेथड आ जाती है जिसमें कि बहुत बार लोग जो है प्लास्टर होने के बाद अच्छे तरीके से क्यूरिंग करते हैं। सरफेस जब ड्राई हो जाता है तो 2 कोट
व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करते हैं, उसके बाद में 2 कोट आपके पुट्टी के आते हैं, 1 कोट आपका प्राइमर होता है और 2 कोट आपके पेंट के आते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं जो कि हम अक्सर ही अप्लाई करते हैं हमारे साइड के ऊपर, जहां पर हम क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट को अप्लाई नहीं करते हैं बल्कि अंदरूनी दीवार के ऊपर पहला कोट जो है डायरेक्टली प्राइमर का अप्लाई करते हैं, उसके बाद में 2 कोट पुट्टी के करते हैं, वापस से 1 कोट प्राइमर का करते हैं और फिर जाकर 2 कोट पेंट को अप्लाई किया जाता है। ये काफी अच्छा तरीका है, इससे आपकी पेंट की फिनिशिंग काफी अच्छी मिलती है, आपको जल्दी हेयरलाइन क्रैक भी दिखाई नहीं देते हैं। और अगर आपका बजट काफी कम है तो कुछ जगह पर ऐसा भी किया जाता है कि पहला 1 कोट जो है वो डायरेक्टली पुट्टी का अप्लाई किया जाता है, दूसरा कोट पुट्टी का किया जाता है, फिर प्राइमर और उसके बाद पेंट के कोट आते हैं। तो अब दोस्तों हमने इन तीनों ही तरीकों को देख लिया है। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।